Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 5 and lecture number 2. The topic is binomial nomenclature. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड है जिसमें हमने सब जानदारों को जो है ना वो दो साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि हमें दुनिया में कहीं पे भी जो है ना वो पढ़ने में आसानी हो जाए, एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए. बाय मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स नेम और नोमेनक्लेचर का मतलब है मेथड. ऐसा मेथड जिसमें हम जानदारों को दो नाम दे देते हैं ताकि वो इजीली जो है ना वो पूरी दुनिया में सब स्टूडेंट्स जो है ना वो उन्हें स्टडी कर सकें. वो कहीं पे भी जाएं, किसी भी रीजन में जाएं, उनको कोई परेशानी ना हो. सो प्रॉब्लम जो शुरू हुआ ना वो यहाँ से हुआ कि कॉमन नेम्स जो है ना वो बहुत सारे होते हैं. एक एक चीज के बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं. जैसे अनियन, अनियन, प्याज, गंडा, बसल, वसल, ये सारे नाम जो है ना वो अनियन के हैं जो कि मुख्तलिफ रीजन्स में जो है ना वो बोले जाते हैं प्याज के लिए. ठीक है. उसके अलावा ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड का मतलब है काला परिंदा. तो हमारे लिए तो ब्लैक जो है वो क्रो है, लेकिन उसके अलावा क्रो की एक और स्पीशीज भी होती है जिसे हम रावन कहते हैं. अब इस ब्लैक बर्ड से हमें क्लैरिफाई नहीं होता कि हम क्रो की बात कर रहे हैं या रावन की बात कर रहे हैं. सो कंफ्यूजिंग होते हैं कॉमन नेम्स. लाइक ब्लू बेल, ब्लू बेल का मतलब है जिस जिस पौधे के ऊपर ब्लू कलर का बेल जैसा फ्लावर लगता है ना वो ब्लू बेल है. ठीक है. तो फिर यहाँ पे भी कंफ्यूजन है. और उसके अलावा हमारे पास अमलतास, अमलतास को हम अर्गवत भी कहते हैं, इसको हम गोल्डन शोवर भी कहते हैं, इसको हम पर्जिंग कैसिया भी कहते हैं. सो ये सारा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि कॉमन नेम्स जो है ना वो बड़े ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, कंफ्यूजन कॉज करते हैं. एक ही इलाके में जो है ना वो लोग उनको मुख्तलिफ नामों से चीजों को बुला रहे होते हैं. तो फिर जब ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं तो फिर उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे. दैट्स वाई हमने जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मेथड शुरू किया जिसमें हम जानदारों को क्या करते हैं साइंटिफिकली दो नाम दे देते हैं. ठीक है. ये तो खैर हमारा पहला प्रॉब्लम, ये पहला प्रॉब्लम है कि कॉमन नेम्स बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. दूसरा ये है कि कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती, नो साइंटिफिक बेस, जिसकी वजह से फिर इनको यूज करना जो है ना वो साइंटिफिकली बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे देखें फिश क्या है, फिश साइंटिफिकली एक वर्टिब्रेट है. वर्टिब्रेट कौन होते हैं? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है. सो फिश एक वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है और तैरने के लिए उसके पास फिन्स है और सांस लेने के लिए उसके पास गिल्स हैं. लेकिन अब फिशेस के नाम सुनिएगा. क्रेफिश, क्रेफिश इज नॉट फिश, उसके पास ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं. जेलीफिश, जेलीफिश इज ऑल्सो नॉट अ फिश, उसके पास भी इस तरह की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं. उसके अलावा स्टारफिश, स्टारफिश के पास भी इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं. और उसके अलावा सिल्वर फिश, सिल्वर फिश एक छोटा सा इंसेक्ट है, उसके पास भी फिश वाली कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं, लेकिन हमने उनके साथ फिश लगाया हुआ है. सो इसका मतलब है कि कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं है, आप उसे साइंटिफिकली यूज नहीं कर सकते. अब आपने फिश है उसको साइंटिफिकली बताना है कि ये वर्टिब्रेट है, उसके पास वर्टिब्रल कॉलम है, फिन्स है, गिल्स हैं, लेकिन इनको आप उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते. कैसे बताएंगे कि ये सारी फिश ही हैं, इनके पास तो कोई कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं. दैट्स वाई इन सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए एक ही मेथड यूज हुआ जिसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं.
सेंचुरी में कैरोलस लीनियस ने पहली दफा ऑर्गेनिजम्स को जो है ना वो साइंटिफिक नेम्स देना शुरू किए, और इसने जो मेथड यूज किया, मेथड ऑफ गिविंग organisms scientific names is called binomial nomenclature. इस मेथड को किसका नाम दिया गया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। इसमें हर जानदार के दो नाम रखे गए, एक नाम जेनरिक नेम और दूसरा नाम स्पेसिफिक नेम। एक जीनस से लिया गया नाम जेनरिक नेम और एक स्पीशीज से लिया गया नाम स्पेसिफिक नेम। देखें, हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है ना उसका सबसे बड़ा टैक्सोन होता है किंगडम। किंगडम के बाद फाइलम्स, फाइलम के बाद क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। तो ये जो लास्ट टू नेम्स होते हैं ना क्लासिफिकेशन के, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, वो जो है ना हम साइंटिफिक नेम्स के लिए यूज करते हैं। जैसे अनियन इज कॉल्ड एज एलियम सीपा, ये इसका जेनरिक नेम है, ये इसका स्पेसिफिक नेम है। जब हमने हाथ से लिखना हो तो हम अंडरलाइन कर देते हैं, जब कंप्यूटर में बुक से लिखा है तो फिर वो इटैलिक्स में लिखा आता है, लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं तो हम उसे अंडरलाइन कर देते हैं। जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है और स्पेसिफिक नेम हमेशा स्मॉल से लिखा जाता है। सो इसी तरह ये एलियम सीपा किसका नाम है? अनियन का। उसके अलावा हमारे पास जो है वो सोलेनम मेलेंजेना, सोलेनम मेलेंजेना इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का नाम है। देन सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, आलू का नाम है। तो ये क्योंकि मैंने सारे प्लांट्स के नेम लिखे हैं तो हम इनको साइंटिफिक नेम्स ही कहते हैं, बट ये अगर हम ज्यादा स्पेसिफिकली बताएं तो ये बोटेनिकल नेम्स कहलाते हैं। बोटेनिकल नेम्स मतलब बॉटनी वाले, रिलेटेड टू प्लांट्स। इसी तरह हमारे पास एनिमल्स के भी नेम होते हैं, जैसा कि कॉर्वस स्प्लेंडन कौवा, कॉर्वस स्प्लेंडन कौवा, एस्टेरियस रूबेंस स्टारफिश, और इसी तरह और बहुत सारे एनिमल्स के नाम। सो जब एनिमल्स के नेम होते हैं तो वो जूलॉजिकल नेम्स होते हैं, और जो प्लांट्स के नेम होते हैं वो कौन से होते हैं? बोटेनिकल नेम्स होते हैं। तो ये होते कुल मिला के साइंटिफिक नेम्स हैं, और ये सारे नाम जो है वो कैरोलस लीनियस ने तरीका बताया इनको रखने का, और सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। तो इसने जो है ना वो लैटिन वर्ड से नेम्स जो है ना उनकी लिस्ट बना के दी। उसने जो है वो 1753 में प्लांट्स के नेम्स की लिस्ट दी और 1758 में एनिमल्स के नेम की लिस्ट दी। वो इतना फेमस हो गया उसका मेथड कि उसने पहले प्लांट्स के नेम्स की लिस्ट दी तो वो बहुत ज़्यादा सबने उसको अप्रिशिएट किया, वो नाम यूज़ होना शुरू हो गए। फिर उसने जो है ना वो 1758 में एनिमल्स के भी नेम्स की लिस्ट दे दी, जिसमें से बहुत सारे नाम आज भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो साइंटिफिक नेम्स रखे जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ये जिसने डिस्कवर किया हो साइंटिफिक नेम उसके नाम पे भी रख दिए जाते हैं। जैसे कि नेम है बोहीनिया वेरीगेटा, ये है जी कचनार का साइंटिफिक नेम। जो हमारे मुल्क में सब्जी के तौर पे कचनार पकाई जाती है उसका नाम है बोहीनिया वेरीगेटा। तो ये ना साइंटिस्ट के नेम पे बोहीनिया वेरीगेटा इसका नाम रखा गया है। जैसे देखें सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू क्योंकि स्टेम ट्यूबर है, ये जमीन के अंदर लगता है, इसलिए हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे उसका नाम रखा है सोलेनम ट्यूबरोसम। सो नेम्स जो है ना वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे या साइंटिस्ट के नेम पे भी रख देते हैं। तो ये जो ओवरऑल मेथड है वो कैरोलस लीनियस ने 18th सेंचुरी में दिया था, ताकि सारे प्रॉब्लम साइंटिफिक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। और अभी भी सक्सेसफुल मेथड है, यही यूज़ किया जाता है। हर इंसेक्ट का, हर प्लांट का, हर एनिमल का जो है वो एक साइंटिफिक नेम है। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।